जब आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जितवाने का दावा करते हो तो तुम्हारी बात को कांग्रेस पार्टी सबसे पहले सरेंडर भी होना, जो आपकी मांग है वो मांग को पूरी भी करना। जो 5 इशू थे वो तो उसमें तो एक इशू भी ला नहीं सके, ना हमारे बच्चे आज तक बाहर आ सके। निस्बत हाजी अली पाक रजी अल्लाह ताला की बदौलत में ये अल्फाज आज इनके हक में दुआ की नज़र से बोल रहा हूँ। जिस तरह इन्होंने औकाफ की मिल्कियत के बारे में इन्होंने जो करना था वो एक हद है, लेकिन जिस तरह बोर्ड के अंदर इन्होंने जो गुस्ताखी करी है तो इसे अभी भी माफ़ी मांग लें बड़ों के पास। मैं समझता हूँ इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आजू बाजू जो इनके हैं उनको दूर करके अच्छे लोगों को साथ में लेकर के आएँ, और जो औकाफ के अंदर मिल्कियत है उसे भरपूर वापस भी लें, उसके अंदर तरक्की के काम भी करें और अच्छे लोगों को दें। बाअज़ीज़ बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वक्त था, आप सफ़र में जा रहे थे, उस वक्त आपको जो है शमसुल आरिफीन कहा जाता था। कुत्ता आपसे लगने की कोशिश किया तो आप अपना दामन बचाए। अल्लाह तबारक व तआला कुत्ते को ज़बान दिया, बोले है शमसुल आरिफीन, कुत्ता बोलता है शमसुल आरिफीन, आप इस कदर क्यों अपने आप को मुझसे बचा रहे हो? अगर मैं आपको लग भी गया तो तुम्हारे मेरे बीच में 3 पानी का सुलह है, 3 बार आप धो लो तो आप पाक हो गए। लेकिन इंसान मुझे लग जाए ना तो मैं समंदर के पानी से भी साफ कर लूँ तो मैं पाक नहीं हो सकता। वजह यह कि मेरी गलीजी पलीती, मेरी पलीती जो है ऊपर जाहिर ही है और इंसान की पलीती पूरी अंदर है। बताइए बाबा जी, आज की प्रेस मीट बुलाई गई है, क्या मकसद से? ये जो है बॉम्बे के अंदर जो जिस तरह से मिस्टर ज़मीर अहमद खान गए हैं, उनको देखा, उनके चेहरे के ऊपर एक तरह से मायूसी छाई हुई है। इससे पहले वो दिल्ली गए थे निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, फिर ख्वाजान मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ। तो उनका वहाँ पे जो जाना, उसका जो हाज़िरी देने का तरीक़ा जो होता है बहुत अच्छा दिखता था। अब यहाँ अचानक जो है जो सरकार हाजी अली पाक के पास गए तो मैं सोचा कि मेरी निस्बत भी वहीं से है। मैं जो कुछ आज हूँ सरकार हाजी अली पाक के रहमो करम से ही हूँ। और रहमो करम बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि कई लोगों को साहिब मज़ार जो भी है उनको मुर्दा नज़र आते हैं, क्योंकि ये ख़ुद मुर्दा हैं इसलिए उनको मुर्दा नज़र आते हैं। हम जिंदों को वो ज़िंदा नज़र आते हैं, जो भी साहिब मज़ार अल्लाह वाले हैं। तो खैर ये जो है जो मायूसी मैंने देखा, इसीलिए मैंने बार बार मिस्टर ज़मीर अहमद खान का नाम लेकर के बोल रहा था कि भाई देखो, जिस तरह जब इंसान ही का भरोसा नहीं है तो ना हुकूमत का भरोसा है ना वक्त का भरोसा है, कब क्या पलटता है पता नहीं है। तो जिस तरह आप अपने पास जो है अहरे गहरे लोगों को जो लेकर के चले, उसका खमीज़ा आज देखने को मिलता है। ये हमें कोई ज़ाती दुश्मनी है नहीं। जब पहले बार बाई इलेक्शन जीते थे चामराजपेट से, तो उसके बाद इनकी मेरी मुलाकातें थी, वो खैर अपनी जगह पे है पुरानी बातें। लेकिन इस बीच में जो मेरी ज़बान से जो निकलता गया तो मुझे एक तरह से अफसोस भी है, जो आज की इनके ऊपर जो हालत बीत रही है उसे देख कर के मैं ये आज आप लोगों को बुलवाया हूँ कि अभी भी खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वाला है, ख़ताएँ तो माफ़ करता है। आज जो इस तरह मेरे सरकार हाजी अली पाक की बारगाह में गए, ये जो इनके दिल में जो बातें थी दुआ की नज़रिए से वो उन्होंने वहाँ पर रखा, तो मैंने भी सोचा, रात भर सोचा, कल सोचा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि मैं जो कुछ हूँ सरकार हाजी अली पाक के रहम करम से, उनकी निस्बत से जो है अल्लाह उसके हबीब और अहले बैत इस नाचीज़ के ऊपर रहम किए हुए हैं। तो आप लोग भी आए हैं खानखाह खुदा दात या रौनक हाजी अली शाह बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जो ये नाचीज़ बना के बैठा हुआ है। तो मेरी निस्बत वहाँ होने की वजह से जिस तरह से अल्लाह के इस बंदे के ऊपर जो चेहरे के ऊपर मैंने देखा, तो मैं सोचा कि भाई मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँ। अब देखो, ये गए ख्वाजान मोइनुद्दीन हसन चिश्ती,
उनके बाद खुतबुद्दीन बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद बाबा फरीद शक्करगंज, उसके बाद महबूबिल्लाह निज़ामुद्दीन अवलिया, उसके बाद नसीरुद्दीन शाह शराक देहलवी, उसके बाद ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह। उनकी औलाद जब इस औक़ाफ़ के बारे में आए तो उनकी अदावत में जिस तरह से ये दूसरों की मोहब्बत में ये जो सोच करके आगे गए, उसका ये खमीज़ा है। अल्लाह वालों से यहाँ पर आप उनकी औलाद के साथ में हैं, आप जो है उनको हराने की कोशिश या कम करने की कोशिश करते हैं और उनके बड़ों के पास जाके दुआ करते हैं। यह बात मैं पहले कह चुका हूँ आप लोगों के ज़रिए। तो ये खमीज़ा अल्लाह वालों से अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्लाह उनका है, वो अल्लाह के हैं। यूँ तो रब्बुल आलमीन सबका है, ना कि सिर्फ मुसलमानों का। ये मुसलमान भी अपने दिमाग से निकाल दें, समझे ना। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, 7 आयतों में कहीं लफ्ज़ मुस्लिम नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए करके नहीं है। सूरह फातिहा में सारे आलम के लिए है। तो ये बात को समझे पहले। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, हर इंसान में अच्छाई भी रहती है, बुराई भी रहती है। तो इस बंदे को जो है कुछ ज़रा जो इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, वो मैं समझता हूँ इनको गुमराही की तरफ लेकर के चले गए। और ये बंदा भी जज्बाती है, ज़मीर अहमद खान भी एक तरह से जज्बाती है। तो वो जज्बात की वजह से कभी कभी अच्छा भी होता तो कभी बुरा भी हो जाता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इस वजह से जो है अभी भी कुछ नहीं बदला, लेकिन आदमी बदल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ संभल करके अच्छे लोगों को साथ में रख करके, समझे ना, अल्लाह वालों से जिस तरह ने अकीदा है उस अकीदे को और पक्का करके आगे चले तो मुश्किलात दूर हो सकती है, समझे ना। अब रही बात, अगर ये गलत करते हैं तो ज़रूर मैं गलत कहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं जो उल्टा मैं इनके लिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ निस्बत हाजी अली पाक रज़ी अल्लाह ताला की बदौलत में ये अल्फाज आज इनके हक़ में दुआ की नज़र से बोल रहा हूँ कि इनके ऊपर जो मुसीबतें हैं, क्योंकि इनका जो चेहरा मैंने देखा फ़ोटोज़ में, मैं समझ गया इनके दिल की बातें जो है मेरे सरकार की बारगाह में गई हैं। तो मैं भी जो है मेरे सरकार की तरफ से इनके हक़ में कुछ बोलूँ, उस नीयत से जो है मैंने आप लोगों को बुलवाया है। अभी भी कुछ नहीं बदला। जो इर्द गिर्द जो हैं, जो इनको आगे रखकर इस बंदे को जो उठा करके अपना फ़ायदा लेते हैं, उनसे होशियार रह करके सिर्फ कौम और मिल्लत को खुलूस के साथ अगर एक काम करें तो मैं समझता हूँ इनके लिए आगे अच्छा है। वरना यही रफ्तार रहे तो मैं फिर ये कहना पड़ता आगे वजूद बाकी नहीं रहेगा। बीजेपी लीडर्स की जानिब से रिज़ाइन की डिमांड हो रही है, ज़मीर अहमद खान को रिज़ाइन देना चाहिए। नहीं, वो तो होते रहता है। देखो, कमीशन की बात है, मैंने भी सुना है, मैं पहले भी ये सब चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन उसमें 2 तरह की बातें होती हैं। अब ये कमीशन देखो, मैं तुम्हें इस तरह से समझाता हूँ। एक कोर्ट के अंदर जो है जज ऊपर बेंच पे बैठा हुआ होता है, उसके नीचे क्लर्क रहता है। क्लर्क वकील क्या बोलता है कि मेरा नाम बाद में पुकारो, तो वो रिक्वेस्ट के हिसाब से 10-20 रुपये वो भी दे देता है। तो रिश्वत भी कहो या कमीशन कहो, ये तो हमारा ऊपर से निज़ाम है। अब अगर एक आदमी कोई पावरफुल में है तो वो पार्टी को भी देखना पड़ता है, पार्टी चलाने की, ये तो अंदर की बातें हैं। इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट में 40% का अफवाह उठा। हर कोई जो आता है तो जो भी देखो, अब ये भी बात समझो, ये क्यों कारपोरेशन का जो कारपोरेटरों का इलेक्शन नहीं होने दे रहे 5 साल से। आज जितने रोड के ऊपर काम हो रहे हैं, जो पेंडिंग हो रहे हैं, ये तो कारपोरेट जो चुन गया था उसका काम था, वो भी एमएलए अपने हाथ में ले रहे हैं, वो भी उसमें भी ये कमीशन खा रहे हैं। कौन कमीशन नहीं खाता ये बताओ? बगैर कमीशन के क्या चल जाता है क्या? ये तो निज़ाम है ही नहीं। खैर, वो अपनी जगह पर रहा है। हाँ, ये तो एक जिस तरह से ये आदमी कि सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई है नहीं, ये जो बताने की कोशिश करते थे, उसकी वजह से निशाना इस बंदे के ऊपर आ गया है। और दूसरी बात, अल्लाह वालों से बच कर के रहे, अल्लाह वालों से बहुत बच कर के रहे। शहीशाहों की शहीशाहत बाकी नहीं रही, तख्तो ताज नहीं रहे, अल्लाह वालों के आगे तबाह हो चुके हैं। तो ये तो मामूली एक खुदा है,
जिस तरह इन्होंने औकाफ की मिल्कियत के बारे में इन्होंने जो करना था वो एक हद है, लेकिन जिस तरह बोर्ड के अंदर इन्होंने जो गुस्ताखी करी है तो इसे अभी भी माफ़ी मांग लें बड़ों के पास। मैं समझता हूँ इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आजू बाजू जो इनके हैं उनको दूर करके अच्छे लोगों को साथ में लेकर के आएँ, और जो औकाफ के अंदर मिल्कियत है उसे भरपूर वापस भी लें, उसके अंदर तरक्की के काम भी करें और अच्छे लोगों को दें, ना कि वही लोग जो इनके पास आए इनके लिए कुछ पैसे दें, उनको ये शासन कर। ऐसा नहीं, पढ़े लिखे बहुत से नौजवान हैं, उनके ज़रिए ये आगे आए, अस्पताल बनाएं, कॉलेज बनाएं, गरीबों के लिए मकान बनाएं, कब्रस्तान बनाएं, सारी चीज़ों के लिए काम करें तो इनके लिए बहुत फ़ायदा है। एक नाम रहेगा दुनिया में, ना सही अल्लाह की नज़र में तो नाम रहेगा। ये करें तो बेहतर है। यही तो हमारा बार बार गिला था कि अभी रहने के लिए कब्रस्तान नहीं। अल-अमीन डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान उनके घर से लेकर के आए थे क्या प्रॉपर्टी, या पैसा वहाँ से लाए थे क्या? आज वो कब्रस्तान के अंदर गढ़ने के लिए जगह नहीं है। एक ही खबर में अभी हट नहीं गलते उठा के फेंक डालते, नाम बड़ा मकान। लालबाग मेन गेट से लेकर के ईस्ट गेट तक का पूरी लंबाई थी बड़ा मकान की, कहाँ गया? क्यों ये अल-अमीन वालों को नहीं बोलते कि अभी तुम खाली करो, यानी इसे कई गुना ज़्यादा ज़मीन लेकर के तो कब्रस्तान के लिए? ये क्यों नहीं बोल रहे? कितने पैसा डॉक्टर मुमताज़ के पास ले रहे? वो तो गए, उनका बेटा है। आप सब वक्फ की मिलके से इनको क्या करना है? ऐसे चीज़ों के ऊपर नज़र रख करके पहले बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन और हेल्थ की तरफ नज़र रखें, और उसके बाद में जो है कब्रस्तानों का हो गया। अरे ये आलिमों का काम दो ही है भाई, या तो मदरसा या तो मस्जिद। चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो। लेकिन इन्होंने कौम को क्या दिया? सिर्फ बातें। बार बार मुस्लिम पर्सनल, अभी देखो कल भी एक मुस्लिम पर्सनल पटकी हुई है LH के अंदर, परसों कहीं सुना मैं खादरिया में। भाई आप क्या करना चाह रहे हैं? आप लोगों को कहाँ तक गुमराह करना चाह रहे हैं? इससे पहले लाखों लोग वहाँ पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का प्रोग्राम हुआ, उससे क्या हासिल हुआ? लाखों लोग जमा हुए आप लोगों की बात के ऊपर, लेकिन हासिल क्या हुआ? बाबा जी, जिस तरह से आप आवाज़ उठा रहे थे सदा इत्तेहाद की जानिब से, इसको लेकर वो बोर्ड की जानिब से तमाम मेंबर मिलकर एक मीटिंग हुई है, क्या लगता है क्या डिमांड रहेंगे? नहीं, अभी देखो 8 ही मेंबर आए हैं, अल्लाह तौफीक दे 11 के 11 शामिल हों और जो है मिल्लत के लिए जो फ़ायदा हो वो लें। अब उसके अंदर मैं बार बार अभी भी एलिगेशन लगाता हूँ रियाज अहमद के ऊपर, क्यों रखे हैं उसे बार बार? 20-22 साल से क्यों है वो एडवोकेट? क्या इससे पहले जो लूटी गई प्रॉपर्टी का वो जो पहले से बना के रखा था खाका, उसे दबाएं? और मैं खालिद के ऊपर भी बार बार इसलिए बोला कि 2 मरतबा चेयरमैन रहा, उसके बाद वो भी रहा, मेरा बहुत पुराना अच्छा भी दोस्त, लेकिन बात तो हक की है। तो यही है क्या? मेरा सवाल तो बार बार यह रहा कि भाई यही लोग तुम्हारे पास है। खैर शिया के आलिम तो हर कोई बदलते रहता है, उनके तरफ से एक नामनेट होना वो होता है, और सुन्नियत के तरफ से होना वो होता है। बाकी ये लोग बार बार आने का क्या मतलब है? इसलिए मैं उनके ऊपर बार बार बात करता रहा। अब अनवर बादशाह के ऊपर बहुत से मामले आते, अब उसके बारे में हल करते तो इसका नाम अच्छा होता ना। तो ये सारी चीज़ों को दूर करके अच्छे लोगों को लेकर के चलें, या नहीं फिर इन्हीं को अगर वाकई इनको सही करके ये लेकर के चलें तो मैं समझता हूँ हर मीटिंग में 11 लोग बैठे कौम के लिए सही फैसला करें। आने वाले जो इससे पहले जो कमेटियाँ में जो भेदभाव हुआ था, जो पैसे लेकर के बनाए गए, ये सारी चीज़ों को पाक करके जो ज़मीनात है उसके अंदर एक तरक्की का काम करें, और जो है जो चली गई ज़मीन वो कैसे गई क्या गई उसे वापस लें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर, सब कुछ है करें, तो इसमें तो अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर रहम तो हो जाएगा। आज मैं इसीलिए अगर ये चले तो हम भी इनके लिए दुआ गो रहेंगे, क्योंकि मेरे सरकार हाजी अली पाक के बारगाह में जब गए तो मेरा दिल थोड़ा जो है तब्दील हुआ है कि भाई मैं भी इनके हक़ में दुआ करूं, इनके लिए चंद बातें बोलूं, समझे ना, वरना मुझे कोई ऐसी वो नहीं है।
इंसान देखो, एक मिसाल दे देता हूँ। बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वक्त था, आप सफ़र में जा रहे थे, उस वक्त आपको जो है शमसुल आरिफीन कहा जाता था। कुत्ता आपसे लगने की कोशिश किया तो आप अपना दामन बचाए। अल्लाह तबारक व तआला कुत्ते को ज़बान दिया, बोले है शमसुल आरिफीन, कुत्ता बोलता है शमसुल आरिफीन, आप इस कदर क्यों अपने आप को मुझसे बचा रहे हो? अगर मैं आपको लग भी गया तो तुम्हारे मेरे बीच में 3 पानी का सुलह है, 3 बार आप धो लो तो आप पाक हो गए। लेकिन इंसान मुझे लग जाए ना तो मैं समंदर के पानी से भी साफ कर लूँ तो मैं पाक नहीं हो सकता। वजह यह कि मेरी गलीजी पलीती, मेरी पलीती जो है ऊपर जाहिर है और इंसान की पलीती पूरी अंदर है। समझ में आ रहा ना? इस वजह से जो है अंदर की पलीती को पाक करो, बाहर की पलीती रहने दो, अंदर की पलीती पाक करो, आप खुद समझ जाओगे। बाबा जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक लगातार अच्छी कोशिश हो रही है वो बोर्ड को लेकर, इस पर आपको क्या एतराज़ है? अच्छी कोशिश किसे कहते हैं पहले ये बताओ। इससे पहले भी हो चुकी है, अब ये बार बार हो रही है, तो कैसे हो रही है? ये जो अभी पिछली दफ़ा मैं देखा मुत्तहद महाज और उनके साथ में और भी तंजीमें, जमात इस्लामी और न जाने कौन कौन सी थी, ये कल भी परसों भी जो हुआ तो खादिरिया में, फिर यहाँ, ये क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसके अंदर क्या औकाफ के मिनिस्टर है? मिनिस्टर तो है ना बाबा जी। हाँ, नहीं, इनके साथ में थे इस मीटिंग में। क्या वक्फ चेयरमैन थे या वक्फ मेंबर्स थे? बगैर वक्फ मेंबर और चेयरमैन के इन्होंने ये बार बार मीटिंग क्यों तलब की? ये तो बताओ, ये किसके नाम की मीटिंग है? ये उनसे राय मशवरा कर ही हो सकती है ना। अरे भाई, ये वही बात हो गई, बगैर चेयरमैन, बगैर मिनिस्टर, बगैर मेंबर इनके औकाफ की जो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से ये जो मनमानी कर रहे हैं, एक तरह से कौम को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। यही तो बात है, गुमराही किसी का कुछ है नहीं। महाजलों ने क्या कर रहा है हर बार? एमएलसी का डिमांड कर रहे हैं। हाँ, एमएलसी का हमने भी कहा था पहले, ऐसी बात नहीं कि डिमांड का मतलब क्या है। डिमांड ऐसी होना चाहिए जाकर के ले आए। जब आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जितवाने का दावा करते हो तो तुम्हारी बात को कांग्रेस पार्टी सबसे पहले सरेंडर भी होना, जो आपकी मांग है वो मांग को पूरी भी करना। जो 5 इशू थे वो तो उसमें तो एक इशू भी ला नहीं सके ना, हमारे बच्चे आज तक बाहर आ सके। समझ में आ रहा ना? जो DGLD KGLD के ना बच्चे आ सके, जो जितने मामले जो पिछली हुकूमत में थे वो मामले आज भी मौजूद हैं। आप हो किस महाज के बारे में बात करते हो? ये लोगों को गुमराह करने के। हाल ही में उलमा कराम ने भी CM से मुलाकात की है। भाई, क्या ज़रूरत है बार बार उलमा कराम जाने की? आपका मुकाम समझो ना। आपको मेहराब मेंबर मिला है तो किसकी निस्बत से मिला है? बड़े शौक़ से बोलते हो कि हम वारिसुल अंबिया हैं। अंबिया का वारिस कहीं जाता क्या भीख मांगने? हाँ, सारे अंबिया के वारिस की खदमों के पास आना है। ये कैसे अंबी से हम वारिस अंबिया हैं? मेरी समझ में नहीं आता। सबील और इरशाद को आना है। सबील इरशाद की अभी बड़ा नहीं है। सुनिए, सबील इरशाद में क्या है, बेचारे वो चले गए। जो पहले सबील थी वो ख़त्म हो गई। जो हमारा मरहूम अशरफ अली साहब बाकी जे थे, तब तक एक मुकाम था वहाँ का। अब उसके बाद वो तो तबीयत ख़राब है हमारे सगीर अहमद साहब की, खामोखा मेरी शरीयत बोल के बिठा दिए। अब उसके पीछे दूसरा गेम चल रहा है, और क्या है।